अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 33 इंग्लिश सेंटेंसेस एंड स्टोरी इन उर्दू। आज हमारा लेसन है इंग्लिश जुमले और इंग्लिश स्टोरी उर्दू में करेंगे इंशाल्लाह। डोंट मेक अ मैस, डोंट मेक अ मैस, गंदगी ना करो। डोंट मेक अ मैस, गंदगी ना करो। डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट स्क्रीम, डोंट याइल, डोंट शाउट। डोंट याइल, डोंट शाउट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जो आपको इन तीनों में इजी लगे वो पढ़ें, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। डोंट स्क्रीम, डोंट याइल, डोंट शाउट। डोंट स्क्रीम, डोंट याइल, डोंट शाउट। डोंट इरिटेट मी, डोंट टीज हिम। दोनों का मतलब टीज और इरिटेट का मतलब होता है तंग करना। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ जुमला थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा डोंट टीज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने टीज वाले जुमले में मी की जगह हिम कर दिया, यानी उसके लिए डोंट इरिटेट मी, मुझे तंग मत करो। डोंट टीज हिम, उससे तंग मत करो। आपको जो लगे अच्छा वो करें, सही है। डोंट टॉन्ट एट मी, मुझे ताना मत मारो। पेविश, क्रैंकी, पेविश, क्रैंकी, चिड़चिड़ापन। डोंट बी पेविश, डोंट बी क्रैंकी। चिड़चिड़े ना बनो या चिड़चिड़े ना हो। उसका कह सकते हैं कि उसका कोई इलाज ऐसा है कि हर हर जुमले में आप आसान लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुश्किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आसान मैंने आगे इससे लिखा हुआ है। अगर देखें, आपको अगर कोई इंसल्ट कर रहा है या शर्मिंदा कर रहा है तो आप मायूस मत हों, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि इंसल्ट या मजाक वो उड़ाते हैं जो आपको या तो कमतर समझते हैं या आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी डिसअपॉइंट ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो। ट्राई टू यूज़, कोशिश करें, इस्तेमाल करें। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, और गलतियों से मत डरें। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसको। पीविश, पीविश, क्रैंकी, पीविश, क्रैंकी, चिड़चिड़ेपन या चिड़चिड़ा होना। इसका सबसे आसान तरीका होता है डोंट बी पेविश, डोंट बी क्रैंकी, डोंट बी पेविश, डोंट बी क्रैंकी। क्योंकि ये जो लफ्ज़ है पेविश, मैंने इससे पहले नहीं सुना था बेसिकली, क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं आसान से आसान लफ्ज़ों में, मतलब हर चीज़ आसान से आसान याद करता था, ताकि उसमें हमें मसला ना हो, मुझे बोलने में मतलब ये अटकना और डर ना हो एक कि भाई कोई सामने वाला मिस्टेक निकालेगा। इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा सिंपल वे से, सिंपल जो होते हैं, जैसे आप यहाँ देखें एमंट, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं हमेशा इम्प्रूव का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज इसका सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ आपको, इसका मुताबादिल। यानी इसका अगर आपको सामने हार्ड इस्तेमाल करना है तो एमंट, और ऐसे तीन और हैं, आज सिर्फ एक ही बता रहा हूँ। तो अगर आप बोलते हैं इम्प्रूव योर स्पीकिंग, इज इट ओके? अगर इससे ज़्यादा बेहतर बोलना चाहते हैं एमंट योर स्पीकिंग, एमंट योर स्पीकिंग। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि अगर जिस लफ्ज़ में आपको डाउट हो, जिस लफ्ज़ में आपको डाउट हो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, उसको या तो थोड़ा तेज़ पढ़ें या तो उसको इस तरह पढ़ें कि सामने वाले को समझ ही ना आए। दिस इज़ अ टिप, ओके, डोंट माइंड। क्योंकि देखिए, मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती वो लोग बोलते सही है, बेशक आप गलत भी बोल रहे हो। तो आप ये जो लहजा है सही, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे सरकमस्टेंसेस, ये लफ्ज़ मेरे को याद करने में पूरा एक हफ़्ता लगा था। मुझे अभी भी याद है कि एक हफ़्ते में सुनता रहा, रोज़ सुनता रहा, रोज़ सुनता रहा, मगर सही लफ्ज़ की अदायगी नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं। इसी तरह हमारा जो माहौल है वो हमें उर्दू तो सिखा देता है, और उर्दू हमारे बोलना आ जाती है लेकिन लिखना नहीं आती। इंग्लिश हमें लिखना आती है लेकिन बोलना नहीं आती।
तो बड़ा बहुत ये अहम पॉइंट है कि आप इसको ज़हनशीन रखिएगा कि अगर आप पहले तो उसको कोशिश करें बेहतर बनाएं, कोशिश करें उसको बेहतर बनाएं। अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की ज़बान ऐसी है जो थोड़ा सा अटकता है या ज़बान तलफ़ुज़ सही नहीं अदा कर सकता, उसके लिए बेस्ट वे है कि वो उसको बार बार सुने, बार बार सुने। अगर फिर भी नहीं याद होता, फिर भी सही तलफ़ुज़ नहीं आता, तो आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करें। जैसे पी विश नहीं पढ़े उसको, पेविश, पेविश। देखिए इससे पहले मैंने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा खींच के पढ़ा था, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि शायद कहीं गलती हो रही है। पेविश, क्रैंकी, क्रैंकी। इसमें थोड़ा सा लहजा भी बना दे तो सामने वाला बोलेगा कि आप अगर मिस्टेक भी कर रहे होगे तो सामने वाला नहीं पहचान सकेगा कि आप मिस्टेक कर रहे हो। एमेंट, इम्प्रूव। अच्छा चलें अब शुरू करते हैं कि अपनी लिखाई, अपनी स्पीकिंग बेहतर बनाओ। यहाँ मैंने उर्दू लिखना भूल गया इसकी, तो इसकी थी एमेंट योर स्पीकिंग का मतलब था अपना बोलना सही बेहतर बनाओ, अपना बोलना अच्छा करो। तो अब मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ। डोंट मेक अ मैस, डोंट मेक अ मैस, डोंट फाइट, डोंट स्क्रीम, डोंट yell, don't shout, don't irritate me, don't tease him, don't taunt at me. Peevish, cranky, don't be peevish, don't be cranky. मैंने इन दोनों में से हैश का लफ्ज़ लगाया। हैश का मतलब होता है ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर देता हूँ इसको। इसका होता है या तो ये, यानी दोनों सेम होते हैं। एमेंट, इम्प्रूव, एमेंट योर स्पीकिंग। देखें आज का थोड़ा बहुत कम लेसन था, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि 2-3 वीक से ऐसा हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी मतलब ये है कि मतलब ये कि रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा था और लिख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी वजह ये थी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे पंखे का मसला था, पंखा भी नहीं था मेरे पास कि मैं पसीने हो जाता हूँ, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका था। तो चलें शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी लेट मी टेल यू, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले एक बात आपको ये बात बता दूं कि ये दिस इज़ माय फेवरेट स्टोरी। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, क्योंकि व्हेन आई वाज टीनेजर, at that time I love this story. I read again and again. मैं हर दफ़ा पढ़ता रहता था इस स्टोरी को। एंड इस स्टोरी को मुझे किसी ने सेंड की थी ऑर्कुट पर। ऑर्कुट पहले होता था, अब नहीं है। गूगल की एक वो थी, वहाँ पे इनविटेशन के ज़रिए इनविटेशन के बगैर नहीं आ पाते थे, तो उस पर मुझे किसी ने सेंड किया था। तो मैं इस स्टोरी को ढूंढ के थक गया था, नहीं मिली थी। लेकिन मुझे याद है गूगल इतना ज़्यादा है, इस पर सर्च करके तो देखूँ उसकी थोड़े लफ्ज़, तो मुझे मिल गई ये स्टोरी। तो मैंने आज सोचा कि आज ये स्टोरी ही शामिल कर दूँ अपने लेसन में। चलें इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपने ज़्यादातर लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी तो ये सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये ट्रू स्टोरी है या गलत स्टोरी है या सिर्फ खुद की बनाई हुई, ये तो नहीं पता। लेकिन जब भी ये स्टोरी कहीं भी मैंने देखी है, उसमें ये लफ्ज़ ज़रूर लिखा है, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, कि ये एक सच्ची कहानी है। खैर लेट्स सी। ये तो कहानी पढ़ के शॉर्ट स्टोरी है, उसके बाद ही पता चलेगा। देयर वाज अ ब्लाइंड गर्ल हु हेटेड हरसेल्फ जस्ट बिकॉज शी वाज ब्लाइंडेड। एक दफ़ा दोबारा से पढ़ता हूँ इस लाइन को, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। देयर वाज अ ब्लाइंड गर्ल हु hated herself just because she was blind. एक अंधी लड़की थी, blind girl, अंधी लड़की। There was a blind girl, एक अंधी लड़की थी, who hated herself. hate फर्स्ट फॉर्म होती है, hated सेकंड फॉर्म होती है,
यानी माजी की बात कर रहे हैं, जो अपने आप से, हर सेल्फ यानी लड़की अपने आप से नफरत करती थी, जो अपने आप से नफरत करती थी, जस्ट बिकॉज, बस क्योंकि, इसलिए सिर्फ कि वो अंधी थी। शी वॉज ब्लाइंड, वो एक अंधी लड़की थी जो अपने आप से नफरत करती थी। उस नफरत की वजह यह थी कि वो अंधी थी। ये पहली लाइन की ट्रांसलेट, शी हेटेड एवरीवन एक्सेप्ट हर लविंग बॉयफ्रेंड, वो हर किसी से नफरत करती थी सिवाय अपने बॉयफ्रेंड के। She was always, oh sorry, he was always there. Just wait. He was always there for her. क्या लिखा? He was always there for her. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend. अब इसका मतलब देखते हैं। देखें, वो सिवाय अपने बॉयफ्रेंड से हर किसी से नफरत करती थी सिवाय अपने बॉयफ्रेंड तक, बॉयफ्रेंड के सिवा। he was always there, वो हमेशा मौजूद होता था उसके लिए हर जगह। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए हर जगह मौजूद होता था। She said if she could only see the world, वो कहती थी कि अगर वो देख सकती दुनिया को, अगर वो देख नहीं सकती थी, अगर देख सकती दुनिया को, she would marry her boyfriend, तो वो शादी करेगी अपने बॉयफ्रेंड से, यानी प्यार करने वाले से। One day, एक दिन, someone denoted a pair of eyes. One day someone denoted a pair of eyes. एक दिन किसी ने उसे आंखों की जोड़ी दान कर दी, यानी दे दी, to her, उसे। सही है। And फिर, then she could see everything, जब उसे आंखें मिल गईं तो वो देख सकती थी हर चीज। She could see everything, including her boyfriend, उस यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड को भी देख सकती थी। Her boyfriend asked her, now that you can see the world, will you marry me? उसके जो बॉयफ्रेंड था उससे पूछता है, हर बॉयफ्रेंड आस्क हर, उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, नाउ, अब, दैट यू कैन सी द वर्ल्ड, अब तुम दुनिया देख सकती हो, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? द गर्ल वॉज शॉक्ड when she saw that her boyfriend was blind too and refused to marry him. उस लड़की को एक सदमा लगता है, एक शॉक लगता है। शॉक, एक अचानक जो चीज सामने अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जिस पर यकीन न आए, ऐसी चीज इंसान को शॉक में डाल देती है। उस लड़की को शॉक लगा कि जब उसने देखा, she saw that कि her boyfriend was blind too, कि उसका बॉयफ्रेंड भी अंधा है, and refused to marry him, और रद्द कर दी शादी करना उससे, यानी शादी करने से उसने मना कर दिया। Her boyfriend walked away in tears and later wrote a letter to her saying, just take care of my eyes dear. उसके बॉयफ्रेंड
चलता हुआ बाहर दूर चला गया, आंखों में आंसू लिए हुए। और थोड़े वक्त बाद एक लेटर उस लड़की को मिला जिसमें उसने कहा था, जस्ट टेक केयर ऑफ माई आईज डियर, जान मेरी आँखों का, बस मेरी आँखों का ख्याल रखना। अच्छा, इस कहानी में जब मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ये वर्ड टू वर्ड याद हो गई थी क्योंकि इतनी दफ़ा पढ़ता था, हर बॉयफ्रेंड वॉक अवे इन टीयर्स एंड सेइंग दीज वर्ड्स या सेइंग दीज लाइन, सेइंग दिस, जस्ट टेक केयर ऑफ माई आईज डियर। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था लेटर रोट अ लेटर टू हर सेइंग, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ी थी उसमें ये लिखा हुआ था कि वो रोता हुआ जाता है, रोता हुआ चला जाता है और एक दिल ही दिल में से आवाज़ उसके निकलती है, बड़बड़ाता है, जैसे बड़बड़ाना होता है, उस बड़बड़ाने में कहता है जस्ट टेक केयर ऑफ माई आईज डियर, कि मेरी आँखों का ख्याल रखना। देखें, हर चीज़ हमें कोई ना कोई चीज़ सिखाती है, कोई ना कोई, अगर हम सीखने वाले बने तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ना ढूंढे, जस्ट लर्न, सिर्फ याद करें। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अदर, किसी और बारे में बात करते हैं। You know, this is hectic world. I told everyone, ये नफ्स नफ्सी की दुनिया है। You don't care about others, तुम्हें नहीं परवाह दूसरों की, and others don't care about you, और दूसरों को तुम्हारी परवाह नहीं है। Why? क्यों? Because we are busy in our daily life, क्योंकि हम मसरूफ हो गए हैं अपनी जिंदगियों में। We make our needs, हमने अपनी ज़रूरत बना दिया है। जस्ट लाइक मोबाइल, जैसे मोबाइल, यू नो, ट्राई टू हेल्प अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोशिश करें दूसरों की मदद करने की बगैर किसी उम्मीद के। And after that you will feel, you will realize you are happy person in this world. उसके बाद आप महसूस करोगे कि आप इस दुनिया में सबसे खुश इंसान हो। Respect your parents, respect your elders, even respect your youngers. अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने छोटों की इज्जत करें। लव एवरीवन, हर किसी से मोहब्बत करें। I don't know why people don't want to listen to me. मैं नहीं जानता क्यों लोग मुझे सुनना पसंद नहीं करते, बट I love to teach. लेकिन मुझे पढ़ाने से मोहब्बत है। As a father, if I teach my son or daughter, एक बाप के नाते अगर मैं एक अपने बच्चे को या बच्ची को पढ़ाऊंगा, so I will also teach them
what is the best, what is the good, what is the bad. क्या सही है, क्या गलत है. It is my responsibility to tell you what is good or what is bad. ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको बताऊं क्या सही है, क्या गलत है. But everyone is not good. If you are good, everyone will become a good. अगर तुम सही हो तो पूरी दुनिया सही हो जाएगी. Just think, first step start from you. पहला कदम तुम्हारी तरफ से. And everywhere, हर जगह, there are bads and there are goods. हर जगह अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. It doesn't mean you follow bad people, or if someone break your heart, you just think this world is bad. अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो आप ये समझोगे कि दुनिया बुरी है. No, it is your mistake to trust and accept. ये आपकी मिस्टेक है. Because expectation always get hurt. I already told before in my first, second, third, fourth lesson. This is very difficult to understand. ये समझना बहुत मुश्किल है. Because we follow our heart, we don't follow our teachers or parents. हम अपने दिल को तो दिल के पीछे तो चलते हैं, लेकिन अपने टीचर, अपने उस्ताद और अपने वालिदैन के पीछे नहीं चलते. Because we got experience. We got experience. हमने तजर्बा किया है, हमने तजर्बा हासिल किया है. Because we always did mistake. हम हमेशा गलतियां करते थे. Then we learn experience. और फिर हम experience यानी तजर्बा हासिल करते थे. You can learn from your parents or teachers without doing any mistake. You can take, if you follow your teacher or parents, you will get success in your life. I assure you. अगर आप अपने टीचर्स और उस्ताद को फॉलो करोगे, यानी उनकी इंस्ट्रक्शन यानी उनकी हिदायत पर अमल करोगे, तो आप यकीनन कामयाब होगे. But nowadays, whenever I see people are wasting their time in mobiles, people are wasting in time playing. Playing is not bad thing, but extraordinary time. अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में आप ये चीज करो, इफ यू डू इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम, इफ यू प्ले इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम, अगर आप ये अपने फारिग वक्त में करो, सो आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू. मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा. बट इफ यू डू ऑल द टाइम, it is a bad thing.
अगर आप एक काम का पूरा दिन हर वक्त करोगे तो ये बुरी चीज है. So try to understand me. ज्यादा हद से ज्यादा किसी चीज को इस्तेमाल या यूज करना बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है. वो चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई भी खेल हो. जस्ट मेक अ टाइम 2 hours 1 hour and do, but don't do all the time. लेकिन हर वक्त मत करो. So I hope you like my lesson. Remember me in your prayer. Remember my wife, my children, my parents, even all human beings, including in your prayer. Just pray for everyone. Hasta la vista, tata, bye bye. Take care. Allah Hafiz. Thank you for watching www.englishcourse.tk English-language-online.blogspot.com. See you tomorrow inshallah. Allah Hafiz.